नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, नई भर्ती आ चुकी है। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती है जो निकल चुकी है दोस्तों। जिस भाई ने 10वीं पास कर रखी है, जिसने भी 10वीं पास कर रखी है, तो वो इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकता है। उसके लिए सुनहरा अवसर है। यहाँ पर अप्लाई है जो भारत से कहीं से भी ऑल इंडिया यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों इसके अंदर है, अप्लाई कर सकते हैं। जो भी 10वीं पास कर रखी है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए 10वीं पास और प्लस आपको साथ में आईटीआई डिप्लोमा या इंजीनियर 3 वर्ष का डिप्लोमा या इंजीनियर कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो भारत से अगर आप कहीं से भी हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर आपको जो अच्छी खासी पोस्ट रहने वाली है, तो यहाँ पर आपको 99 से 70 पोस्ट जो रहने वाली है वो बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट है, यहाँ पर सब दे रखी है। वो आप ध्यानपूर्वक नोटिफिकेशन में देख लेना और उसके बाद में आपको अप्लाई करना है। और इस भर्ती के अंदर 10वीं पास वाला अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 19,000 प्लस आपको सैलरी मिलने वाली है। और आपको ये वीडियो है जो आपको अंत तक देखना है, क्योंकि इसके अंदर आपको कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या क्या योग्यता है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, सब कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। कितनी आपकी इसके अंदर फीस लगेगी है, सब टोटल यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दी जाएगी। और आपको नोटिफिकेशन है, उनके लिंक वगैरह सभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरी जानकारी ले, उसके बाद में ही आप फॉर्म है वो भरें। तो आप फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर यह भर्ती है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भर्ती यह रहने वाली है, जल्द करें। और आप है ना 12 अप्रैल से इसके फॉर्म है जो भरने स्टार्ट हो चुके हैं और 11 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और इसकी फीस है वो आपको यहाँ पर 11 मई तक आप फीस है, ऑनलाइन फीस आप भरवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर साइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है, आपको देखते हुए बहुत खुशी होगी कि यहाँ पर आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2025 यानी कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती। रेलवे के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती निकली हुई है, यहाँ पर अच्छी खासी पदों पर यह भर्ती निकली है। ये 9970 पदों के ऊपर यहाँ पर यह भर्ती निकली है। कितने पदों पर निकली है? 99 से 70 पदों पर यह भर्ती निकली है। और इसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन है वो आपका 11 अप्रैल 2025 को ये जारी हो चुका है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए 9970 पदों पर यह नोटिफिकेशन निकला है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ये विस्तृत और डिटेल नोटिफिकेशन है। 11 अप्रैल 2025 को ये जारी हुआ था। आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2025 का ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका भरा जाएगा। 12 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। और जबकि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट 2000 भर्ती जो 2025 का जो आवेदन है, वो अंतिम तिथि है इसकी 11 मई 2025। स्टार्ट कब होंगे? तो इसके स्टार्ट होंगे 12 अप्रैल 2025। और इसकी अंतिम तारीख है कब तक भरे जाएंगे? 11 मई 2025 तक है इसके फॉर्म है। अंतिम तारीख है 11 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और इस भर्ती के जो जो रेलवे भर्ती की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म है इसका भर सकते हो दोस्तों। हम्म तो ये ऑल इंडिया है, इसका फॉर्म रहने वाला है। ऑल इंडिया कहीं से भी आप इसका फॉर्म में भर सकते हो। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, इसके 9970 कुल पद रखे गए हैं इसके। और सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर 4116 पद है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 1116 पद रखे गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए
58 पद रखे गए हैं। ओबीसी के लिए यहाँ पर 2259 पद रखे गए हैं और ईडब्ल्यू के लिए यहाँ पर 991 पद रखे गए हैं। और जबकि एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 1004 पद आरक्षित किए गए हैं। तो यहाँ पर कुल पद कितने हैं? कुल पद यहाँ पर 9970 पद है, जिसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर पद इसके आरक्षण वर्ग के हिसाब है आपके पद है सभी यहाँ पर रखे गए हैं। और इसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से ही इसका फॉर्म आप भरा सकते हैं। और ये आप भारत से कहीं से भी हो अगर हो तो इसके अंदर आप महिला और पुरुष दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी आरआरबी इसका जो रिक्रूटमेंट निकाली है आरआरबी निकाली है। यहाँ पर पोस्ट नेम है यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की ये भर्ती है। और टोटल वैकेंसी है 99 से 70 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। और जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफलाइन कोई भी फॉर्म नहीं भरा जाएगा, आपका फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से ही इसका फॉर्म है आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं RRB ALP 01/2025। तो ये इसका रिक्वायरमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो यहाँ पर दे रखा है, बाकायदा सब कुछ दे रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए पे स्केल क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर 19,900 रुपये पे स्केल है। और अलायंस जो अलग से इसका अलायंस है वो भी आपको मिलेगा लेवल 2 एज पर 7th जो 7वां वेतन लगेगा उसके आधार पर आपको लेवल 2 की यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर आपकी 19,900 प्लस आपको अलाइंसमेंट और साथ में आपको लेवल 2 यानी 7वें वेतन के आधार पर आपकी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों। और लोकेशन यहाँ पर जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया आप कहीं से भी इसमें फॉर्म भरा सकते हैं। और फॉर्म भराने की जो जो यहाँ पर लास्ट डेट है वो यहाँ पर गलत दे रखी है 11 मई। कितनी है? यहाँ पर लास्ट डेट आपकी होगी 11 मई। 11 मई 2025। 11 मई 2025 इसकी लास्ट तारीख है। और इसकी कैटेगरी RRB ALP रिक्वायरमेंट 2025 ये इसकी कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है। और कंप्लीट जानकारी जो आपको मैंने अभी दी है वही जानकारी यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दे रखी है। 11 अप्रैल 2025 का इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। इसके अंदर महिला और पुरुष दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? महिला और पुरुष दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। और आपका जो आधिकारिक वेबसाइट है वहीं पर जाकर आप इसका देख सकते हो। कंप्लीट देखने के बाद ही आप इसका फॉर्म है आपको भरना है। आवेदन की तिथि है अंतिम तिथि 11 मई है। और जो अभ्यर्थी ALP की जो पिछली भर्ती के सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए यह शानदार मौका है। जो पिछले बार इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनके लिए ये एक शानदार मौका रहने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं RRB की इस भर्ती के बारे में। जो एप्लीकेशन फीस है वो क्या रहने वाली है? यहाँ पर रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए सामान्य वर्ग सामान्य ओबीसी के लिए यहाँ पर आवेदन शुल्क है वो 500 रुपये रहने वाला है। सामान्य और ओबीसी के लिए 500 रुपये जो फीस रहने वाली है रखा गया है। जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर है माइनॉरिजिंग इकोनॉमिक की बैकवर्ड क्लास है सभी महिलाओं के लिए यहाँ आवेदन है 250 रखा गया है। और इससे में आवेदन शुल्क है वो आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा। है ऑनलाइन माध्यम से ही आपको इसका भुगतान करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें कि सामान्य ओबीसी इनके सभी CBT एग्जाम में शामिल हुआ है। CBT एग्जाम के अंदर यानी कि जो CBT एग्जाम के अंदर जो शामिल हुआ है तो उन्हें 400 रुपये की फीस रिफंड की जाएगी। 400 रुपये उनकी फीस रिफंड कर जाएगी। और जबकि शेष सभी आरक्षित वर्गों को पूरी
50 रुपए की जो फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अपने एज लिमिट की। तो इस भर्ती के लिए आपकी एज लिमिट है वो क्या रहने वाली है? तो इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु अब आपकी 18 वर्ष रहने वाली है। न्यूनतम कितनी? 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए, और अधिकतम है वो आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष। अधिकतम है 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, और जो आयु की जो गणना है वो आपकी 1 जुलाई 2025 के आधार पर है, इसकी गणना की जाएगी है। जबकि सभी सभी आरक्षण वर्गों को सरकार के जो नियम है उसके अनुसार उसको आयु सीमा के अंदर छूट दी जाएगी। तो छूट है वो किस प्रकार से दी जाएगी? देखिए, ओबीसी वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा है वो 3 वर्ष की है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष के लिए। SC ST और उनकी अधिकतम आयु की 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और इसके अलावा अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा की भी छूटें दी जाएगी, जो नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीट उसके अंदर दे रखा है। तो आप कंप्लीट नोटिफिकेशन को पहले पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद में ही आप ये फॉर्म है भरना है। तो उसके अंदर कंप्लीट नोटिफिकेशन को देखना है। तो आपको जो नोटिफिकेशन है, कहाँ से फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, टोटल आपको जानकारी है, वेबसाइट है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर जो अब अपने बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर फॉर्म है वो कौन कौन भर सकता है? तो इसके अंदर फॉर्म है जो जिसने मान्यता प्राप्त 10वीं बोर्ड से जिसने पास कर रखी है, जिसने 10वीं पास कर रखी है, और संबंधित ट्रेड है जो इसके जो ट्रेड है, जो आईटीआई इसके अंदर जो मांग रखी है, आईटीआई के अंदर जो संबंधित ट्रेड है वो आपकी ट्रेड की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी है वही इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। और अभ्यर्थी के पास संबंधित क्षेत्र में जिस ट्रेड से वो कर रखा है, तो उसके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए है। 10वीं पास आईटीआई होना चाहिए, या 3 वर्षीय डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। डिग्री, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग होना चाहिए, वही इसके अंदर अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, तो अब अपने बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इस भर्ती के अंदर आप सिलेक्शन किस प्रकार से करवा सकते हैं? तो इससे रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2025 के अभ्यर्थी का चयन है। फर्स्ट स्टेज होगी सीबीटी। फर्स्ट स्टेज क्या है? सीबीटी है। फिर सेकेंड स्टेज है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, कंप्यूटर का टेस्ट होगा। फिर दस्तावेज सत्यापन होगा। फिर मेडिकल के आधार पर किया जाएगा, फिर मेडिकल होगा। इसमें सीबीटी फर्स्ट एग्जाम केवल क्वालिफाई नेचर का होगा है। जो फर्स्ट जो एग्जाम होगा वो क्वालिफाई नेचर का होगा, जिसको केवल क्वालिफाई आपको करना होगा। उसके बाद में सीबीटी सेकंड एग्जाम है वो 70% वेजेट, और कंप्यूटर बेस्ड एटीट्यूड है वो 30% का वेजेट के आधार पर इसका नियमानुसार फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। एग्जाम के अंदर 70 और कंप्यूटर बेस्ड के अंदर 30% आपके होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वही उसके अंदर सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर आप अप्लाई किस प्रकार से कर सकते हो? हम्म तो आप इसके अंदर अप्लाई है वो किस प्रकार से कर सकते हो? इस भर्ती के अंदर ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना है। लोको पायलट भर्ती के अंदर ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई इसमें कर सकते हो। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप है प्रोसेस है, जो आपको मैं कंप्लीट इसकी प्रोसेस है बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद में अभ्यर्थी को रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन है उसको पूरा देख लेना है। नोटिफिकेशन को पूरा देख लेना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट के अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है। अप्लाई लिंक पर आपको क्लिक करना है, और फिर जो अभ्यर्थी को आवेदन है फॉर्म को मांगी गई है, सभी जानकारी सही सही तरीके से भरनी है। जो जानकारी मांग रखी है वो आपको इसमें भरनी है। तो इसमें जो दस्तावेज है, न्यूनतम पासपोर्ट साइज फोटो है, और सिग्नेचर है स्कैन करके अपलोड करने हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में आपको क्या करना है? तो फिर आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार ऑनलाइन
आवेदन है, तो उसका शुल्क आपका भुगतान करना, ऑनलाइन माध्यम से आपको इसका शुल्क देना है। और इसकी जानकारी भरने के बाद में आवेदन फॉर्म है फाइल को सबमिट कर देना, और भविष्य के लिए आपको फॉर्म है आपके पास है वो प्रिंट आउट है आपके पास रखना होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको फॉर्म भरने के बाद में है ना फाइनली इसको सबमिट है कर देना है? सबमिट करने के बाद में आपको भविष्य के लिए जो प्रिंट आउट दिया जाता है वो आपके पास है रखना जरूरी है। वो है जब आपका प्रवेश पत्र आएगा तब भी है, और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस टाइम भी आपका वो काम आने वाला है। तो यहाँ पर आप बात करते हैं इस रिक्वायरमेंट की, जो इम्पोर्टेंट लिंक्स के बारे में। इम्पोर्टेंट लिंक है वो है, तो आपका ये फोरम है ये 12 अप्रैल से स्टार्ट हो जा चुका है, और इसकी लास्ट तारीख है 11 मई 2025 है। एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहाँ पर जो सब दे रखे हैं, तो आप इनसे अप्लाई कर सकते हो। आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको इसका कंप्लीट है ना लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और इससे आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो ये भर्ती है, इस भर्ती के अंदर आपको अप्लाई करना है। तो जल्द से जल्द आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई करें। तो आपके लिए ये भर्ती है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, आपका भविष्य है वो उज्जवल होगा। आप जल्द ही इसके अंदर फॉर्म भरें, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल नई जानकारी के लिए फिर उपस्थित होंगे। ठीक है।